इस 9.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं अपन। ठीक क्लास। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। मतलब दो सर्कल्स हैं, एक की रेडियस 5 है, एक की रेडियस 3 है, और दोनों 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं दो सर्कल बना लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे दो सर्कल्स हैं। थोड़ा सा सही कर लेते हैं इसको। एक छोटा बनेगा, एक थोड़ा बड़ा बनेगा। दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पी पर और क्यू पर। क्वेश्चन ने और क्या बोला आगे, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। तो दोनों का जो डिस्टेंस है, सेंटर से डिस्टेंस है, इसका सेंटर O है, इसका सेंटर मैंने X ले लिया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन O से X का जो डिस्टेंस है वो कितना है आपके, 4 सेंटीमीटर। इसका ऑटोमेट मैं बंद कर देता हूँ एक बार, जिससे कि ठीक है। तो आपके पास क्या गिवन है कि OX जो है हमारा 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो कौन सी कॉर्ड है जो दोनों के पास है, तो वो है पी क्यू। पी क्यू इज अ कॉर्ड, ये सर्कल C1 के पास भी है और सर्कल C2 के पास भी है। तो हमको पी क्यू की लेंथ पता करनी है। क्लियर है? मैं इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करूंगा। O से P को ज्वाइन करूंगा, O से Q को भी ज्वाइन करूंगा, Q को X से ज्वाइन करूंगा, P को भी X से ज्वाइन करूंगा। क्लियर है क्लास? और फिगर में एक बार कॉपी कर लेता हूँ। सॉरी। नाउ अगर अपन बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, तो सबसे पहले क्लास मेरे पास जो ट्राइंगल दिख रहा है मुझे, ट्राइंगल पी ओ एक्स एंड ट्राइंगल क्यू ओ एक्स, क्या इन दोनों ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट बना सकते हो? कौन सा ट्राइंगल है? पी ओ एक्स ऊपर वाला, ठीक है, ये पी ओ एक्स है, और अगर अपन बात करते हैं क्यू एक्स तो वो नीचे वाला। क्लियर है? इन दोनों ट्राइंगल को क्या आप कॉन्ग्रुएंट बना सकते हो सर? कैसे बनेगा देखो, ध्यान से समझिए। सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि ओ पी जो है वो इक्वल टू ओ क्यू है, ट्राइंगल पी ओ एक्स का ओ पी और ट्राइंगल क्यू एक्स का ओ क्यू, ये इक्वल है। बताओ क्यों इक्वल है? रेडियस ऑफ ए सेम सर्कल। अरे भाई, सर्कल C1 की रेडियस है O पे, सेंटर से जा रही सर्कमफेरेंस पर, OP एंड OQ। यस और नो? सिमिलरली मैं कह सकता हूँ कि सर PX जो है वो QX के इक्वल है। रीजन इज सेम, रेडियस ऑफ अ सेम सर्कल। कौन सर्कल? सर्कल C2। और दोनों ही ट्राइंगल के अंदर OX एंड XO कॉमन है, बिकॉज दोनों ही शेयर कर रहे हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल जो हैं आपके, ट्राइंगल POX एंड ट्राइंगल QOX, इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। बाय विच क्राइटेरिया? बाय व्हाट? बाय SSS क्राइटेरिया। आई होप इतना समझ में आया आप लोगों को। तो अभी हमने दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बना दिया। ठीक है, कौन कौन से ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बना दिया? जो कि यहाँ पे दिख रहा है। क्लियर? अब जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, जैसे कि उसके एंगल्स, जैसे कि उसकी साइड्स जो बच गई हैं, जो कॉन्ग्रुएंसी में नहीं आई है, वो भी इक्वल हो जाती है। तो क्या मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ, एंगल पी ओ एक्स, विच एंगल सर? दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। तो एंगल पी ओ एक्स इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू ओ एक्स के, बाय व्हाट? बाय सी पी सी टी। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। नाउ बच्चों, इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है, इसको मैं आर दे देता हूँ, जहाँ पे ओ एक्स और पी क्यू इंटरसेक्ट हो रही है। नाउ अब मैं आपसे अगर कहूँ कि ट्राइंगल पी ओ आर, ट्राइंगल पी ओ आर कौन सा सर? दिस येलो वन। ट्राइंगल पी ओ आर एंड ट्राइंगल क्यू ओ आर। क्यू आर कौन सा ट्राइंगल है सर? ये वाला।
दिस इज ट्राइंगल क्यू आर। तो ये येलो वाला और ग्रीन वाला ट्राइंगल को क्या मैं कॉन्ग्रुएंट बना सकता हूँ? जरा देखते हैं। सबसे पहले इसमें से ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, अगेन रेडियस ऑफ अ सर्कल C1, तो इक्वल होगा। एंगल पी ओ आर इक्वल टू एंगल क्यू ओ आर है, अभी ऊपर प्रूफ किया है बाय CP/CT। अब आप बोलोगे सर पी ओ आर है, क्यू आर, यहाँ तो एक्स है। अरे भाई एक्स तक जाओ या आर तक जाओ, एक ही बात है ना, समझ में? या एक्स बोल दो या आर बोल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एंगल कौन सा है? दिस वन एंड दिस वन। क्लियर है? उसके बाद दोनों ही ट्राइंगल के अंदर, ठीक है, क्लियर कर देता हूं मैं, दिस इज आर, दोनों ही ट्राइंगल के अंदर ओ आर इक्वल टू आर ओ, दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है। तो मेरा जो ट्राइंगल पी ओ आर है और ट्राइंगल क्यू आर है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है बाय विच क्राइटेरिया? बाय व्हाट? बाय साइड एंगल साइड। कैसे सर? साइड एंगल एंड दिस साइड। तो साइड एंगल साइड से ट्राइंगल क्या हो जाता है आपका? कॉन्ग्रुएंट बन जाता है। क्लियर है? नाउ अब इससे क्या फ़ायदा हुआ सर? देखिए नीचे आ जाते हैं, फिगर कॉपी करते हैं। अब हमारे पास ट्राइंगल पी ओ आर और ट्राइंगल क्यू आर भी कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि एंगल, विच एंगल? एंगल पी ओ एक्स, एंगल पी ओ एक्स, सॉरी एंगल पी आर ओ। पी ओ एक्स तो ऑलरेडी कर दिया था, पी आर ओ कौन सा एंगल है? दिस वन। तो एंगल पी आर ओ इक्वल हो जाता है एंगल क्यू आर ओ के। कौन से दो एंगल्स? ये दोनों एंगल्स जो मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर, एक ग्रीन वाला और एक येलो वाला। ये दोनों एंगल्स कैसे हो जाते हैं इक्वल? और हमने ध्यान से देखा तो ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल है और किस पे बन रहे हैं? एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। तो इन दोनों एंगल का जो सम होने वाला है वो क्या होने वाला है? 180 डिग्री। रीज़न क्या रहेगा? लीनियर पेयर है सर ये, और इक्वल भी है ये। तो एंगल पी आर ओ, इस क्यू आर ओ को वापस से मैंने पी आर ओ लिख दिया क्योंकि इक्वल है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल पी आर ओ हो गया। तो एंगल पी आर ओ जो आ जाता है 180 डिवाइड बाई 2, कितना डिग्री आ जाएगा? 90 डिग्री। इट मीन्स कि ये एंगल 90 है और ये एंगल भी क्या है आपका? 90 डिग्री है। आई होप इतना समझ में आया आप लोगों को। आगे चलते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो बार बार वीडियो को आप रिवर्स करो, वापस पॉज करो, समझो, फिर आगे बढ़ना है हम लोगों को। क्लियर है? क्या हम चल सकते हैं इतना आगे? नाउ क्लास, आपके पास पी आर ओ 90 डिग्री आ गया, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे कह सकता हूँ कि पी आर जो है वो क्यू आर के इक्वल है। सर ये क्यों कह रहे हो? अरे भाई ट्राइंगल को भी ऊपर आपने क्या बनाया है? कॉन्ग्रुएंट बनाया है। तो कॉन्ग्रुएंट बनाया है तो येलो लाइन और ग्रीन लाइन इक्वल नहीं होगी? बाय CP/CT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो पी आर इक्वल टू क्यू आर भी हो गया है और ये एंगल कितना आ गया? 90। ये एंगल भी कितना आ गया? 90। इससे क्या फ़ायदा होने वाला है हम लोगों को? इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? तो आप ये समझो, मेरे पास अब एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। यहाँ पर 90 डिग्री आ गया। कौन सा ट्राइंगल है? ट्राइंगल ओ पी आर भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ क्यू आर भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। अब नाउ क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से स्टार्ट हो रही है, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। आपका जो ओ एक्स है वो 4 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन ने बोला, हम नहीं कह रहे, ठीक है। अब मान लो इस केस में मैं ओ आर को एक्स ले लेता हूँ। ओ आर को क्या ले लिया? एक्स। तो मेरा जो एक्स आर आएगा वो क्या आ जाएगा? एक्स आर क्या आ जाएगा मेरा? ओ एक्स में से अगर मैं ओ आर को माइनस कर दूँ। क्लियर है? तो ओ एक्स कितना है? 4, और ओ आर कितना माना है? एक्स माना है। तो एक्स आर मेरे पास 4 माइनस एक्स आ जाता है, ठीक है। ओ आर को मैंने एक्स माना है। क्लियर? आगे चले। क्लियर है? नाउ ट्राइंगल ओ पी आर की बात करते हैं। कौन से ट्राइंगल की बात करते हैं? ओ पी आर। ये ट्राइंगल है आपका ग्रीन वाला। कैसा ट्राइंगल है बच्चों ये?
ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि एंगल कितना आ रहा है यहाँ पर 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल आ रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, तो क्या फॉलो करेगा, पाइथागोरस थ्योरम, जो कि होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड है, तो 90 डिग्री की अपोजिट साइड कौन है, ओपी, तो ओपी का स्क्वायर, बेस कौन है, ओ आर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कौन है, पी आर का स्क्वायर। ओपी, ओपी इज अ रेडियस ऑफ अ सर्कल C1, ठीक है, सर्कल C1 बड़ा है तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, क्वेश्चन में दे रखी है हम लोगों को कितनी, 5 का स्क्वायर। ओ आर, ओ आर को अभी आपने ऊपर x माना है। पी आर, वॉट इज पी आर हियर, सर पी आर मुझे नहीं पता है, क्लियर है, तो यहाँ पर पी आर का स्क्वायर आ जाता है 5 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर उधर भेजा, एक्स स्क्वायर, मतलब कि पी आर स्क्वायर मेरे पास आ जाता है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है इतना, आगे चले, पी आर स्क्वायर आ गया मेरे पास, नाउ दिस इज आर। अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूं एक्स पी आर, ट्राइंगल एक्स पी आर, कौन सा ट्राइंगल है सर, एक्स पी आर, ये वाला ट्राइंगल पड़ोसी, ग्रीन वाला ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में भी मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, क्योंकि ये एंगल कितना है आपके पास 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम वही, हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। 90 डिग्री की अपोजिट साइड कौन है यहाँ पर, पी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, बेस कौन हो जाएगा आपका, एक्स आर का स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर कौन है आपका, पी आर का स्क्वायर हो जाएगा। पी एक्स अगर हम देखेंगे दिस, तो दिस इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल C2 जो कि 3 है, तो 3 का स्क्वायर। एक्स आर की अगर अपन बात करेंगे तो ऊपर चेक करो, एक्स आर अभी निकाला मैंने, ये देखो ऊपर एक्स आर कितना निकाला है आपने, 4 माइनस एक्स निकाला है सर, ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं दिस इज 4 माइनस एक्स का स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर, और पी आर नहीं पता सर, तो पी आर का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। क्लास जब इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, कौन सा सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो यहाँ पर लगेगा, तो 4 का स्क्वायर सॉरी माइनस 2a इज 4, b इज x प्लस b का स्क्वायर, पी आर स्क्वायर, क्लियर है, तो 9, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, क्लियर है आप लोगों को, इतना समझ में आया। तो यहाँ पर भी हमारे पास पी आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी सर, दिस दिस दिस, तीनों को आप एल एच एस में भेज दो, तो 9 माइनस 16 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ी सी कैलकुलेशन पे आपको ध्यान देना है, तो पी आर स्क्वायर, वेट अ मिनट, तो पी आर स्क्वायर 9 माइनस 16 करेंगे, माइनस का 7 प्लस 8x एंड माइनस का एक्स स्क्वायर, क्लियर है। नाउ बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, बहुत ही ध्यान से देखें, तो मेरे पास क्या हो रहा है, यहाँ भी पी आर स्क्वायर आ रहा है, इसकी इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट, कि सर ये फर्स्ट इक्वेशन है, पी आर स्क्वायर मेरे पास। सेकेंड इक्वेशन की अगर अपन बात करें तो सर ये भी पी आर स्क्वायर है, इसको इक्वेशन नंबर मैं सेकेंड मान लेता हूँ। दोनों ही इक्वेशन का आपका एल एच एस सेम है, दोनों इक्वेशन का एल एच एस, मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 भी लिख देता हूँ, ऊपर से आपको बार बार देखना नहीं पड़ेगा, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, दोनों इक्वेशन का एल एच एस इक्वल है, तो ऑब्वियसली बात है आर एच एस भी क्या होगा, इक्वल होगा, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड मैं दोनों के आर एच एस को कंपेयर कर सकता हूँ, तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 7 प्लस 8x और माइनस का एक्स स्क्वायर, ये भी माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर है। 25 माइनस 7 को इधर भेजूंगा, प्लस का 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 8x हो जाएगा। आगे आ जाते हैं, 25 प्लस 7 अगर हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 32 आ जाएगा, x क्या हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 4 आ जाएगी। अब अपने फिगर में आप देखो x क्या था, ऊपर चलते हैं, तो x कौन था आपका, OR था,
क्या था एक्स ओ आर, अपने फिगर में देखो ओ आर क्या है, अगर मैं यहाँ से हटाऊँ उसको तो ओ आर क्या है आपका, दिस इज ओ आर। कितना आ गया आपके पास ओ आर, जो हमने एक्स माना था ये हमारा 4 आ गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को लेंथ ऑफ पी क्यू चाहिए क्लास, क्या चाहिए, लेंथ ऑफ पी क्यू। तो अगर बात करते हैं कि हमारे पास सर एक्स की वैल्यू आ गई है, तो मेरे पास जो दो इक्वेजन है ना उन उसमें ये वैल्यू अपन पुट कर सकते हैं। ध्यान से देखो आप, पी आर स्क्वायर यहीं पे कर देता हूं मैं, तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। व्हाट इज एक्स, एक्स अभी निकाला है आपने कितना, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 25 माइनस 16 इज 9। तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू 9 आ रहा है, तो सर पी आर इक्वल टू कितना आएगा, 3 आएगा। जब पी आर मेरा ये 3 आ गया तो बच्चों मेरा ये क्यू आर भी कितना आएगा, ये भी 3। क्यों, अरे भाई ये दोनों इक्वल हैं, ऊपर चेक कर लो, जितना पी आर है उतना ही क्या है आपके पास क्यू आर है। तो हम लोगों को लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड निकालना था, तो 3 + 3 क्या हो गया आपके पास, 3 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया। तो लेंथ ऑफ पी क्यू कितना आ जाता है आपके पास, लेंथ ऑफ पी क्यू कितना आ जाता है हमारे पास, 6 मीटर आ जाता है। क्लियर है। तो क्या हम लोगों को लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ही निकालना था, चेक कर लेते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, आंसर इज 6।